चलो ठीक है। क्लास 9 का पहला चैप्टर क्या है हम लोगों का? नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। इसमें देखेंगे जब भी हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? कुछ बेसिक सी बातें करेंगे जो भी पीछे क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। उसके बारे में पहले डिटेल कर लेंगे। मतलब आज का पहला क्लास है 9 का, तो इस पहले क्लास में बस बेसिक बेसिक ही बातें होंगी कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स किससे मिलके बना होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ये सब क्या करेंगे आज की क्लास में जाना जाएगा। आज पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। तब कल से क्या करेगा? एक्सरसाइज में चलेंगे, समझाएंगे, तब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो भी हमारे पास इस चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। सिस्टम में समझते हो क्या होता है? जब बहुत चीज आपस में कंबाइन होकर मिलता है तो क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सिस्टम। तो हम किसका सिस्टम पढ़ रहे हैं? नंबर्स का। किसका बात कर रहे हैं? नंबर्स का। तो मैं कहूँ जो भी हमारे पास नंबर्स है, क्या है? नंबर। वो कैसे बना? कैसे बना? मैंने सिंपली कहा कि जब भी तुम नंबर्स बनाते हो तो शुरू में कहाँ से स्टार्ट करते हो? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहाँ तक जाओगे? 9 तक। छोटी छोटी चीजें होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले क्या करोगे? सब सिंबल्स सीखोगे। क्या सीखोगे? सिंबल। सिंबल्स को ही क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। तो जब से सबसे शुरू में मैंने कहा कि जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तब पहले हम लोग सीखते हैं डिजिट के बारे में। किसके बारे में? डिजिट मतलब होता है अंक। क्या होता है? अंक। तो मैंने कहा कि जो भी हमारे पास मैथ में 0 से लेकर 9 तक होते हैं, मैथ के सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल। इन्हीं के आधार पर ही पूरा का पूरा मैथ का बना है। अगर ये सिंबल्स हमारे पास नहीं होते, हम नहीं जानते, तो कभी भी हम मैथ पढ़ते उढ़ते नहीं। तो इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेस क्या होता है? अल्फाबेट। इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेस क्या होता है? अल्फाबेट। तो मैथ का सबसे बेस क्या होता है? डिजिट। इसको सिंबल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबल्स। इसी सिंबल्स के द्वारा, सिंबल्स को ही क्या बोलते हैं? डिजिट। इसी डिजिट से मिलके क्या बनता है? थोड़ा नंबर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? नंबर। जैसे 24 3 4 5 हो गए, इसी में 1024 हो गए, ये सब हमारे क्या है? नंबर्स है। क्या है? नंबर। इस नंबर्स में देखो तो बहुत सारे डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट। ठीक है, 1 2 और 3 डिजिट। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि जब मैथ की शुरुआत करोगे तब पहले 0 से लेकर 9 तक कुछ सिंबल्स सीखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं 4 7 और 7 4 9 8 6 4, ये मान लो कि मैंने लिख दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? नंबर बोलूंगा। क्या जो 7 है क्या 0 9 के बीच में नहीं आता? 4 नहीं आता है क्या? 9 आता है कि नहीं आता है? 8 आता है कि नहीं आता? 6 आता है कि नहीं आता? 4 आता है कि नहीं आता? यानी कितना बड़ा से बड़ा नंबर लिख लोगे, 0 9 के बीच के ही अंदर से आएगा, बाहर से आने वाला। तो सबसे पहले क्या यही सीखना पड़ेगा। क्लासेस, छोटे क्लासेस में क्या सीखते हो? ये सब कुछ सीखते हो ना। छोटे क्लास में 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, ये सीखते हो। फिर धीरे बड़े होते जाते हो, 1 2 में आते हो तो कहा जाता है कि देखो नंबर्स बनाओ। 2 3 को डिजिट को क्या करो? अंक को क्या करो? जोड़ो, और जोड़ के क्या बनाओ? नंबर्स बनाओ। क्या बनाओ? नंबर। फिर नंबर्स को क्या करते हो? पढ़ना सीखते हो। क्या सीखते हो? पढ़ना। फिर क्या सीखते हो? लिखना। ये ना करते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये नंबर्स अब तक जान रहे हो, ये तो क्लियर हो गया, नंबर्स बन गया हमारा। अब इस नंबर्स के बारे में जब और डिटेल किया जाएगा तो जैसे नंबर्स का शुरुआत कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। जैसे मैंने कहा फर्स्ट नेचुरल नंबर, किसकी बात करेंगे? नेचुरल नंबर। मैंने कहा कि पहले तो मैंने क्या किया, जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं, क्या होता है? काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब मैंने कहा कि जब शुरू से सीखता हूँ तो मैं पहले गिनती सीखता हूँ। क्या सीखता हूँ? 1 2 3 4। मतलब कि यहाँ पर रूम में सब कुछ है, मतलब काउंट करके बताओ। क्या करके बताओ? काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 काउंट करोगे नहीं करोगे? मैंने कहा जहाँ से गिनती शुरू होती है, काउंटिंग यहाँ से शुरू होती है, उस वाले को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नंबर तो बहुत सारा है, नंबर क्या है, लेकिन नंबर्स बहुत सारा है तो नंबर्स जो है बहुत सारा कैसे है? अलग अलग है। क्या है? कुछ हमारा ऐसा नंबर का सेट है जो निगेटिव है। कैसा है? और कुछ हमारे पास ऐसा नंबर का सेट है जो पॉजिटिव है। कैसा है? और कुछ हमारे पास ऐसे नंबर का सेट है यानी कि ग्रुप है जो बटे में है। किसमें है? बटे में। कुछ ऐसे नंबर का सेट है जो डेसिमल में है। किसमें है? यानी कि नंबर्स हमारे पास बहुत वैरायटी के हैं। कोई नंबर 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता। कोई नंबर सिर्फ 2 से कटवे नहीं करेगा। कोई नंबर को कटाने वाला बहुत सारा होगा, कोई नंबर को कटाने वाला 2 को रहेगा, ज्यादातर अबे नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम नंबर्स को डिटेल करेंगे उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी देखने को हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है? नेचुरल नंबर। तो मैंने कहा ऑल काउंटिंग नंबर,
ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं यानी कि गिनती की संख्या, जितने भी गिनती, हिंदी में मैं लिखूंगा, हिंदी में जिसको लिखना होगा क्या करेगा, लिख लेना। मैंने कहा जितने भी गिनती की संख्याएं होती हैं उनको ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा ये नेचुरल नंबर में कैसे सेट, सेट भी समझ तो क्या होता है, व्हाट इज सेट। जब क्लास 11th में जाओगे, 9 में पढ़े हो, 11 में जाओ तो सेट, सेट कई बार आएगा। सेट मीन्स होता है ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप। मैं ऐसे नंबर का ग्रुप ले रहा हूँ जैसे जैसे 1 2 3 4 5 5 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्या, कहाँ तक। तो मैंने एक कैसा सेट लिया है मैथ का, मैंने एक ऐसा सेट लिया है, एक ऐसा नंबर्स लिया जहाँ से 1 2 3 4 5 गिनते जाओ अनंत तक। कहाँ तक ले, अनंत तक। कहाँ तक ले, अनंत तक। तो ऐसे सेट वाले नंबर्स को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। मैं कहूँगा एक ऐसा सेट लिया हूँ नंबर्स का, एक ऐसा ग्रुप नंबर का लिया हूँ जो 1 से शुरू होता है लेकिन कभी खत्म। तो ऐसे वाले ग्रुप को, ऐसे वाले ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा। अच्छा सेकेंड आता है हमारा होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है, सब ग्रुप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा मान लो कि मैंने कहा रिस्पिरेटरी सिस्टम, क्या बोला, या पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे माउथ हो गया, फूड फूड पाइप हो गया, स्टमच हो गया, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब बहुत सारे जो आर्गन आपस में क्या कंबाइन, क्या हुए, कंबाइन। तो क्या बना, एक सिस्टम बना। क्या बना, तो मैंने कहा ये जो सिस्टम जो है तो ये किसका सिस्टम है, नंबर का। नंबर्स जो है बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रुप है नंबरों का, है बहुत सारा। जैसे एक पहला ग्रुप का क्या नाम है, दूसरा ग्रुप क्या है। इसी तरह हम बहुत सारा ग्रुप पढ़ाऊंगा, उन्हीं सभी ग्रुप को आपस में क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो मैंने कहा कैसा सेट लिया हूँ, 1 से गिनती वाला शुरू किया हूँ, अनंत तक जा रहा हूँ। ऐसे वाले सेट वाले नंबर को क्या बोल रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, होल नंबर का। तो मैंने कहा होल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि वो सभी गिनती की संख्या और उसमें क्या जोड़ दिया जाए, जीरो, उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो मैंने कहा होल नंबर को हिंदी, अच्छा इसको लिखते जाओ, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, एक चीज को ध्यान देना। तो मैं हिंदी में बोल देना तो इसको समझ जाओगे। तो मैंने कहा वो सभी गिनती की संख्या है और उसके साथ क्या जोड़ दो, जीरो। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अच्छा इसका कैसा सेट होगा, कैसे सेट का नंबर होगा। मैंने कहा वैसा सेट का नंबर होगा जो जीरो से शुरू होता हो। कहाँ से शुरू होता हो, जीरो से शुरू होता हो और कहाँ तक जाता हो, अनंत तक। कहाँ तक जाता हो, अनंत तक। मैंने कहा ऐसा नंबर, ऐसा सेट जो जीरो से शुरू और कहाँ तक जाए। तो वैसे सेट वाले नंबर्स को क्या बोलेंगे, होल नंबर। एक ऐसा सेट जो 1 से गिनती शुरू हो, किसी भी चीज को काउंट करना तो किससे काउंट करोगे, क्या जीरो से काउंट करोगे, क्या नहीं। जब ऐसा सेट जो 1 से काउंटिंग शुरू कर दो, तो ऐसे सेट वाले को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ऐसे वाले सेट को क्या बोलते हैं, होल नंबर। अच्छा मैं बोलूंगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, लार्जेस्ट पता नहीं, क्योंकि कहाँ तक गिन पाऊंगा मेरे को पता। मैंने कहा स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, लेकिन कहाँ तक गिन पाऊंगा पता। कोई पूछेगा व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, क्या 1, ठीक है। ये नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया। राइट करो जिसको राइट करना है, ना तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो चलो जी, क्लियर हो गया इतना बेसिक चीज है। अब बात करते थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट समझते हैं इंटीजर के बारे में। किसके बारे में, ठीक है। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, अब इसको समझते हैं। ये भी नंबर का ग्रुप ही है, नंबर का क्या है, लेकिन कैसा ग्रुप है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने कहा जो भी हमारे पास इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, ऐसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ऐसे हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स हैं जो क्या है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। और कुछ हमारे ऐसे नंबर हैं जो क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, कुछ हमारे पास ऐसे नंबर जो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, और कुछ ऐसे नंबर जो निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक है। कुल कहने का मतलब क्या है,
हमारे पास मान लो हमारे पास बहुत सारा नंबर है, जैसे कि 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का क्या हो गया 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और क्या हो गया 5। ये हमारे पास नंबर्स हैं, क्या है नंबर। तो हमारे पास जो भी नंबर्स है इंटीजर का आता है कि हम ऐसे ग्रुप वाले को लेंगे जो पॉजिटिव भी वाले हों और क्या हो। अच्छा, इंटीजर का जरूरत क्यों पड़ा? मैंने कहा अगर तुमको मैं बोलूं कि मैं मान लो कि कहीं छत पर हूँ या कहीं भी वाटेवर, मैंने कहा कि मैं छत से 100 मीटर की दूरी पर हूँ, मैं छत से 100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, तो तुम कहाँ जाओगे? ऊपर जाओगे कि छत से नीचे आओगे? ये बताओ, मैंने बताया है नीचे या ऊपर? मैंने कहा छत से 100 मीटर की दूरी पर हूँ, ऊपर की पता है? अगर मैं कहूँ मैं छत से -100 मीटर की दूरी पर, क्या समझोगे? यानी कि कहीं न कहीं छत से नीचे, जो चीज नीचे चली जाती है वो किसमें चली जाती है? माइनस में, और जो चीजें ऊपर चली जाती है वो किसमें चला जाता है? प्लस में। किसमें चला जाता है? इंटीजर क्या कहलाता है? इंटीजर मतलब होता है हमारे पास जो भी नंबर्स है, क्या है नंबर, उस नंबर्स के आगे कुछ साइन दिखता है। क्या दिखता है? साइन। क्या दिखता है? साइन। वो साइन या तो प्लस का हो सकता है या तो किसका हो सकता है? मैंने क्या बोला? हमारे पास नंबर्स जानते हो सब लोग कि हमारे पास जितने भी हमारे पास डिजिट्स है, 0 1 2 3 4 6 7 8 9, यहीं तक डिजिट है, यहीं तक सिंबल मैंने पढ़ा था। उसी सिंबल्स को कंबाइन करके क्या बनाया था? नंबर। क्या बनाया था? नंबर। अब उसी नंबर्स के आगे हम या तो साइन जोड़ दें या तो प्लस के, या तो जब किसी नंबर्स के आगे प्लस या माइनस साइन दिखने लगता है तो वो कैसा सेट बन जाता है? इंटीजर वाला। कैसा सेट बन जाता है? कोई पूछेगा इंटीजर क्या होते हैं, तो कहेंगे एक ऐसे नंबर का सेट, ऐसा नंबर का सेट जिसमें प्लस वाला नंबर भी और माइनस वाला भी नंबर। तो वैसे वाले ग्रुप को क्या बोलोगे? इंटीजर। क्या बोलोगे? इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं आता कले। अच्छा, मैंने कहा इधर क्या है? निगेटिव नंबर है, ये लेफ्ट साइड है। कैसा है? अरे भाई ये राइट है, तो क्या है? ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये कौन सी है? हमारा राइट साइड है। क्या है? राइट साइड। तो मैं कहूँगा 0 के राइट साइड में प्लस का कि माइनस का नंबर होता है? प्लस का। 0 के राइट साइड में नंबर कैसा होता है? प्लस का। 0 के लेफ्ट साइड में नंबर कैसा होता है? निगेटिव का। किसका? इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और, लेकिन 0, जो 0 तुम्हारा होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। मैंने कहा 0 मेरे से 0 रुपया मैंने तुम्हारा चुरा लिया, कोई फर्क पड़ा? मैंने तुमको 0 रुपया दे दिया, कोई फर्क पड़ा? मैं 4 में 0 जोड़ दूं या 4 में से 0 घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 ना ही प्लस का होता है ना ही। अगर मैं कहूँ तुमको मैं 4 रुपया दे दिया, 4 रुपया में से 1 रुपया तुम्हारा चुरा लिया, तो कै रुपया बचा? मेरे पास, तुम्हारे पास 4 रुपया था, मैंने 1 रुपया दे दिया, तो कै रुपया हो गया? अब बताओ, मैंने 1 रुपया चुरा लिया और 1 रुपया दे दिया, तो इसका वैल्यू में क्या हो गया? चेंजेस आ गया कि नहीं आ गया? आगे कि नहीं आएगा? लेकिन मैं कहूँ तुम्हारे पास 4 रुपया था, मैंने तुम्हारा 0 रुपया चुरा लेता, आंसर कितना आएगा? 4 रुपया तुम्हारे पास था, मैंने 0 रुपया दे दिया, आंसर कितना आएगा? कहने का मतलब क्या है? 0 या तो जोड़ो या तो घटाओ, कोनो मतलब निकलता है। ये कह रहा मतलब 0 क्या है? न्यूट्रल है। उसका मतलब कुछ नहीं है, ना 0 पूछा जाएगा, ना ही प्लस का होता है, ना ही क्या होता है माइनस का होता है। कोनो दिक्कत नहीं आता। कल इंटीजर क्लियर हो गया। कोई पूछेगा इंटीजर क्या होता है, तो क्या बताओगे? ऐसा नंबर का सेट, ऐसा ग्रुप जिसमें प्लस का भी नंबर और, तो उसको क्या बोलेंगे? कोई पूछेगा उसमें 0 भी होता है, तो कहोगे हाँ होता है, लेकिन नहीं वो प्लस का होता है नहीं। अच्छा, कुछ और चीज बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सीखो। ये तो क्लियर हो गया। कोई पूछेगा इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। आ जाओ, अब मैं कह रहा हूँ, देखो एक चीज ध्यान देना, ये बेसिक क्लास में तुम्हारा क्या क्लियर होगा, जो भी अब तक जो भी आगे तुम लोग पढ़ोगे, तो कुछ भी वर्ड यूज किया जाएगा तो उसका मतलब समझ में तो आना चाहिए। तो मैंने कहा कि हमारे पास कोई निगेटिव का नंबर मान लो 4 है, क्या है? एक निगेटिव का नंबर मान लो 18 है, क्या है? 80। तो मैंने कहा इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा? बताओ, इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ, तो मैंने कहा जब भी निगेटिव नंबर हो, क्या हो, तो हमेशा जो छोटा वाला निगेटिव नंबर है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और जो निगेटिव नंबर है जो लार्ज होगा, क्या होगा? लार्ज होगा, वो हमेशा क्या होगा? छोटा। अब मैंने कहा तुम मेरे से 1000 रुपया कर्जा लिए हो, ठीक है, तुम लियो, मान लो इसको बोलते हैं तुम मेरे से 10 रुपया कर्जा लिए हो, तो सबसे ज्यादा कर्जा कौन लिया है? ये। तो सबसे ज्यादा नीचे होगा, तो जितने कर्जे लेते जाओगे उतने नीचे दबते जाओगे। और जिसके पास कम कर्जा होगा स्वतंत्र रूप से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। तो मैंने कहा जो भी माइनस में नंबर होता है छोटा,
वो होता है बड़ा, और जो नंबर सबसे बड़ा होता है निगेटिव वो क्या होता है, छोटा, क्या होता है। लेकिन प्लस के केस में क्या होता है, अगर मान लो 4 है और क्या है 8 है, 4 और 8 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। प्लस वाले में बड़ा बड़ा होता है छोटा, लेकिन माइनस वाले में उल्टा होता है, क्या होता है, बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला कोनो दिक्कत। अच्छा मैं बोलूंगा कि बताओ 4 बड़ा कि 8 बड़ा, हमेशा निगेटिव का नंबर क्या होता है, छोटा, और पॉजिटिव का नंबर क्या होता है, तो कौन बड़ा कौन छोटा समझ में आ जाएगा। प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, प्लस वाला बड़ा, हमेशा माइनस वाला क्या होता है, छोटा, प्लस वाला में से क्या होता है, हमें बोला मान लो माइनस से माइनस का 2 लेके आ गया, क्या होता है अब कौन बड़ा कौन छोट, तो मैंने कहा जो निगेटिव में छोटा वाला होगा वह बड़ा, और जो निगेटिव में बड़ा वाला होगा वह कौन सी जाएगा, छोटा। तो दिक्कत उल्टा ना, अब पॉजिटिव वाले में जो बड़ा बड़ा जो छोटा। आई होप क्लियर। चलो तो इंटीजर में तो समझ जाना, इंटीजर कोई भी बोले तो किसी नंबर के आगे क्या लगा है, प्लस का या तो माइनस का। अच्छा एक चीज ध्यान दो, हल्का और कुछ बता देते हैं। जैसे अभी समय है, मैंने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ साइन है माइनस का और माइनस का, 2 साइन है, प्लस का है और कौन सी का है, ये अलग अलग साइन है, क्या है, अलग अलग साइन है, 2 केस में बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा सेम सेम साइन है तो वो क्या होगा, हमेशा प्लस का। कोई नंबर सेम सेम साइन है तो क्या होगा, जुड़ेगा। अगर कोई नंबर अलग अलग साइन है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस का होगा तब वो माइनस, मतलब अलग अलग दिखेगा तो माइनस, सेम सेम नंबर दिखेगा तो प्लस। जैसे मैंने कहा माइनस का 3 माइनस का 4 बता दो, माइनस माइनस है सेम साइन है जोड़ दो, 4 3 कितना होता है 7। लेकिन जैसा साइन रहेगा वैसा ही साइन आंसर में भी लगाएंगे, क्या लगा देंगे, माइनस का। मैंने कहा बताओ 4 और प्लस 4 कितना हो गया 8। अरे इसके आगे कुछ ना है तो प्लस है ना, किसी भी नंबर के आगे कोनो साइन ना होता तो क्या होता है, एक जो प्लस है जो प्लस, तो प्लस लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 4 8। लेकिन कभी भी प्लस का साइन लिखते हैं हमेशा किसका साइन लिखते हैं, माइनस, किसका लिखते हैं, माइनस। तो मैंने क्या बोला, सेम साइन है तो जुड़ गया, सेम साइन है तो। अब बताओ माइनस का 4 है प्लस का 2 है, अब साइन दोनों का हो गया, घटेगा, क्या होगा, जोन बोर्ड में से घटाओ, भले पीछे होकर चाहे आएंगे ओके। अब बताओ 4 में से 2 गया क्या बचा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस का। मैंने कहा 18 माइनस का 6। अब बताओ आगे कुछ ना तो प्लस है, क्या है, दोनों अलग अलग साइन है, घटेगा। 18 में से 6 जगह कितना बचेगा 12, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का। एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या बोला, या तो अलग अलग साइन है तो घटेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा, जो क्या होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का साइन, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का। सिंपल सा लॉजिक है, तो दिक्कत नहीं है। ये तो प्लस माइनस के साथ है, किसके साथ है, 2 नंबर को जोड़ना हो या 2 नंबर को घटाना हो, राइट ना। अब बात करते हैं हल्का गुणा के साथ, किसके साथ, एक आध दिन बेसिक क्लास लगाएंगे तो उसमें और बताएंगे डिटेल में, बीच बीच में बेसिक क्लास भी चलेगा, जिसको जैसे जो भी मैथ में अगर वीक हो गए आ जाएगा, बेटर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा माइनस गुणे माइनस, ठीक है, प्लस गुणे प्लस, ठीक है। मैंने कहा सेम साइन है भैया क्या होगा, प्लस, सेम साइन से क्या होगा। अच्छा मैंने कहा माइनस है गुणे प्लस है, प्लस है गुणे माइनस है, दोनों अलग अलग साइन है, क्या है, अलग अलग साइन होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस, क्या होगा, अलग अलग साइन है तो माइनस, सेम सेम साइन है तो प्लस। सिंपल सा लॉजिक है। इंटीजर क्लियर हो गया, क्या होता है, कौन बड़ा कौन छोटा क्लियर। इंटीजर किसको बोलते हैं, क्लियर, एक ऐसा नंबर का सेट जो क्या हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो क्या हो, जीरो, ऐसे वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, इंटीजर। खत्म कहानी, आ जाओ आगे। चलो अब अगला बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में, किसके बारे में, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो बोलना। एक चीज बता दे रहे हैं, जब ये पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 9 में भी वही आएगा, 10 में भी वही आएगा। अगर छोटे क्लास में बताना होगा तो सब कुछ क्या है वही है, लेकिन अच्छे से जब नंबर सिस्टम क्लियर कर ले तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, आराम से क्लियर कर लोगे तो कोई दिक्कत, कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, धन्यवाद। रेशनल नंबर देखो, अब तक मैंने कहा कि गिनती शुरू कर दिए, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, गिनती में जीरो जो है क्या हो गया, होल नंबर, पूर्ण संख्या। फिर मैंने कहा किसी नंबर को प्लस में लिख दिया माइनस में लिख दिया, उसका अब क्या हो गया, इंटीजर। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी तो नंबर है सेट जो बटे में हो, कुछ नंबर हमारे पास ऐसे भी किस में हो,
तो एनी नंबर क्या लिखोगे, एनी नंबर कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q and Q equal not 0 और P and Q are इंटीजर। देखो मैंने क्या लिखा, एनी नंबर कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपन में Q, Q इक्वल टू नॉट जीरो और P एंड Q आर इंटीजर। मैंने कहा अगर कोई हमारे पास नंबर है जो दो बटा मतलब जो कोई भी नंबर है क्या हमारे पास, कोई हमारे पास क्या है सपोर्टेड नंबर है, क्या है नंबर, जैसे 2 अपन क्या है 3 है नंबर है। मैंने इसको कैसे पढ़ूंगा 2 अपॉन 3, ऊपर वाला नंबर क्या हो जाता है P, नीचे वाला नंबर क्या होता है, सिंपल से बात था। मैंने कहा किसी भी नंबर को अगर P बटा बटे के रूप में लिखो, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखोगे तो उसको क्या बोलोगे रेशनल। लेकिन कुछ और बोला हूँ, Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है वो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो का पारा तुमको पता है ना। अच्छा एक बात बताओ, जो नंबर कोई बटा में लिखते हो क्या लिखते हो बटा में, उसका मतलब होता है भाग, बटे का मतलब क्या होता है ऊपर बड़ा नंबर कहाँ चला जाएगा अंदर, नीचे छोटा नंबर कहाँ जाएगा बाहर। बटा मतलब भाग, अपॉन मतलब डिवाइड, अपॉन मतलब सिंपल सी बातें हैं। मैंने कहा हमारे पास कोई नंबर है जो अपॉन के रूप में, किसके रूप में है, उसको क्या बोलेंगे रेशनल। एक चीज ध्यान देना, कभी भी नीचे जीरो रखने वाले, क्योंकि जीरो का पारा मेरे को आता ही नहीं कि 2 बार पढ़ूं, लेकिन मैं 0 बटा 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का पारा 0 पढ़ दूंगा तो क्या जाएगा 0, लेकिन 0 का कवर पारा पढ़ूंगा 2 है हमको पता, इसलिए इसको नहीं लिख सकते। लेकिन इसको अगर किसी नंबर के ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत की बात, और किसी नंबर के नीचे 0 है तो दिक्कत की बात है ना। अच्छा अब फिर मैंने बोला P और Q का होना चाहिए इंटीजर, P और Q का होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर का नंबर लिख रहे हो और नीचे का जो नंबर लिख रहे हो वो ऊपर वाला नंबर प्लस का भी हो सकता है और नीचे वाला भी नंबर का हो सकता है प्लस का भी हो सकता है और इंटीजर मतलब ये नहीं बताया हूँ ऐसा नंबर का सेट जो पॉजिटिव और, तो मैंने कहा जो भी ऊपर नीचे नंबर लिखोगे वो प्लस का भी हो सकता है और घबराने की जरूरत, उसको ही क्या बोलोगे रेशनल नंबर। अगर मैं लिख दूं माइनस का 3 बटा में कौन सी 4, इसको रेशनल नंबर बोलोगे। मैंने कहा माइनस का 3 बटा में माइनस का 4, तब भी क्या बोलोगे। अच्छा एक चीज ध्यान देना और नोट के ध्यान देना, मान लो माइनस का 4 हो गया अपन में 5, इसको भी रेशनल नंबर बोलोगे। 8 अपन में माइनस का 6 लिख दिया, 8 अपन में क्या लिख दिया। तो एक चीज ध्यान दोगे आप लोग, कभी भी क्वेश्चन करना, कभी भी क्वेश्चन करना अगर किसी भी नंबर के नीचे माइनस आ गया, क्या आ गया, तो कभी भी नीचे माइनस रखना नहीं है, उसको कहाँ रखना है ऊपर, कहाँ रखना है। तो सिंपली ऐसा लिखना गलत हो जाता है, ऐसे लिखते कभी नंबर को नहीं है, माइनस को कहाँ टांग के ले जाएंगे ऊपर, तो माइनस को 8 अपन में क्या लिख देंगे 6, ये है करेक्ट आंसर। क्या है, किसी भी डिनोमिनेटर के नंबर के नीचे अगर माइनस लगा तो उसको कहाँ लिख दो बिना सोचे समझे, बिना। अच्छा पूरा क्लियर हो गया। मैंने कहा रेशनल नंबर क्या होता है बताओ, रेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को P अपन Q के रूप में क्या कर सकते हो उसको क्या बोलोगे। और रेशनल नंबर P और Q का होना चाहिए इंटीजर, प्लस का भी हो सकता है और नो दिक्कत, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 होना, और डिनोमिनेटर मतलब 0 होना नहीं चाहिए और नीचे का भी माइनस होना, उसको कहाँ लिख देंगे ऊपर, नो दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बस इसका उल्टा है, क्या है उल्टा, जिस नंबर को P अपन Q के फॉर्म में नहीं रिटेन कर सकते उसको क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या मैंने कहा बताओ, अंडरवुड में 23 लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या वो अंडरवुड में 23 लिख देते क्या रेशनल नंबर है, नहीं है रेशनल नंबर नहीं है। पाई, पाई का कोई मतलब तुमको पता चलता है मान कि अभी रेशनल नंबर, तो मैंने कहा कुछ भी ऐसा नंबर लिखो जिसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हो तो वो सब क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल, कोई पूछेगा पाई बताओ रेशनल है कि इरेशनल है, अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, वो भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर में, समझते हो। जैसे अंडर रूट में मान लो 16 दिया, जब इसका एलसीएम निकालोगे 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से बताओ इसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाए वो सब क्या होता है परफेक्ट, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको परफेक्ट स्क्वायर।
अगर कोई नंबर लिखा हूँ 17, क्या लिखा हूँ 17, अब इसका जब एलसीएम मैं निकालूंगा तो क्या 17 है कम 17 होगा। अब जोड़ा बनाने के लिए करोगे और ही नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इसको क्या बोलेंगे इरेशनल। हमारे पास कोई नंबर अंडररूट में किसमें, अगर वो अंडररूट से बाहर निकल जाता है तो वो हो जाता है रेशनल। अगर कोई नंबर अंडररूट के अंदर नहीं लिखा जाता तो क्या आ जाएगा, पाई क्या है इरेशनल। अंडररूट में कोई ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सब क्या है रेशनल, जान गए, जिसको बटे में लिखो। अच्छा मैं 3.1 लिख दूं, ये क्या है रेशनल नहीं है, क्योंकि इसको भी बटा में लिख सकते हो। 3 1 4 लिख दो, कितने अंक पर दशमलव लगाए 2 अंक पर, 2 को क्या बढ़ा दो 0, तो दिक्कत। यह भी क्या है हमारा रेशनल नंबर। तो पॉइंट का नंबर हो, बटे में नंबर हो, अंडररूट में हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सब क्या कहलाएगा रेशनल नंबर। आइए याद कर लो बस, ऐसा नंबर जो अंडररूट से बाहर ना निकले और पाई वो सब क्या होता है इरेशनल। ओके, रेशनल नंबर इरेशनल क्या होता है, क्लियर। अभी तक कहानी क्लियर है। अब कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं, बस लास्ट टॉपिक चल रहा है, खत्म करेंगे। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं इवेन नंबर के बारे में। किसके बारे में, इवेन नंबर, कोई ऐसा नंबर का सेट जो 2 से कट जाए, ऐसे नंबर का सेट जो किससे कट जाए उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, अच्छा जैसे मैंने कहा 4 2 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 24 2 से कट जाएगा, 164 2 से कट जाएगा, ये सब क्या कहलाएगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसको क्या बोलेंगे इवेन नंबर। और इसका कुछ ट्रिक भी है पहचानने का, किसी भी नंबर क्लास में 0 2 4 6 8 है वो सब क्या कहलाएगा। जैसे मैंने कहा 7 6 4 9 6, बताओ इवेन नंबर है कि और नंबर है, इवेन नंबर, क्योंकि लास्ट का क्या है 6, अगर इसमें से मैच कर देते क्या कहलाएगा इवेन नंबर, क्या कहलाएगा। अब बताओ तो ये इवेन नंबर है कि नहीं, बताओ, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है इसमें मिल रहा है क्या, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हाँ और नंबर क्या होगा, इसमें से मिलेगा लास्ट वाला डिजिट इवेन नंबर, नहीं मिलेगा तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सम। एक होता है और नंबर, क्या होता है इसको बोलते हैं विषम, क्या बोलते हैं, जिस संख्या के लास्ट में अगर ये सब नहीं आता है वो हो जाती है विषम संख्या और नंबर। जिसे बताओ 2 4 6 7 8 9, ये बताओ इवेन नंबर है कि और नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है, 9 है तो क्या होगा और नंबर, क्योंकि इसमें से मैच कर रहे हो। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसको क्या बोलोगे, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको क्या बोलोगे सिंपल है इवेन ऑड, लिख लोगे तो दिक्कत होगा। चलो एक लास्ट टॉपिक चलते हैं। अब बात करते हैं, एक और कंपेयर करते हैं प्राइम नंबर, क्या समझते हैं प्राइम नंबर। सेकंड समझते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और आ जाओ जी, मैंने कहा प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2, जिसका फैक्टर क्या हो ओनली 2 फैक्टर। जैसे मान लो 3 है, 3 को काटने वाला 1 है और क्या है 3 है। फैक्टर मीन्स ऐसा नंबर जो इसको डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे। 3 का 1 का पढ़ा में 3 आता कि नहीं आता है, 3 का पढ़ा में 3 आता कि नहीं आता है, इसका फैक्टर को हो गया। मैंने कहा 29, क्या बोला, अब 29 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 29 से ही कटेगा, किस नंबर से कटेगा, किसी के टेबल में 29 आता है, ये क्या आ जाएगा जिस नंबर का सिर्फ 2 को फैक्टर हो, कितना फैक्टर हो, एनी नंबर है ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। किसी भी नंबर के पास सिर्फ 2 को फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं। आ जाओ कंपोजिट नंबर समझाते हैं। मैंने कहा हमारे पास कोई नंबर है, क्या है नंबर, जैसे कि मान लेते हैं 20 है, क्या है 20, 1 से कटेगा, 2 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है। ये सब इसका देखो कोई सारा नंबर हो गया जो 20 को भाग कर सकता है, ये सब नंबर क्या कहलाएंगे कंपोजिट। ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने वाला बहुत सारा होगा उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट। ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही को डिवाइड कर सकता है उसको क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। अच्छा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी, और पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या वो बताओ जो, अच्छा 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 को फैक्टर हो गया। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। प्राइम नंबर क्या होता है जिसका फैक्टर, कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसका फैक्टर 2 से क्या हो, 2 से क्या हो, एक को प्राइम आता है। क्या होता है जब 2 नंबर का एचसीएफ निकालें, 2 नंबर का क्या निकाल दो उसको क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर।
जैसे मैंने कहा 3 और 4 का एसएफ निकालो, 3 और 4 का क्या निकालो, हमेशा क्या आएगा, 1। क्या आएगा, ऐसा नंबर जिसका एसएफ क्या आ जाए उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम। पूरा कहानी के लिए अभी तक क्या क्या सीखो बस एक बार रिकॉल करा के कहानी खत्म। यही सब नंबर सिस्टम था, जितना अभी तक सेट पढ़ाया हूँ सब क्या था, नंबर सिस्टम। कहीं भी चले जाओ दुनिया के कोने में, अगर तुमको नंबर्स के बारे में जानना है तो यही पढ़ोगे, इसका लोग कुछ पढ़ने वाले कुछ नहीं मिलने वाला जी। किसका बोलो, अरे अब प्राइम मतलब होता है अभाज्य, प्राइम मतलब क्या होता है, कंपोजिट में इसका होता है भाज्य, जिसका नहीं है तो पूछ लो, आ जाओ स्वभाज्य। हाँ रिकॉल करते हैं एक बार क्या क्या पढ़े आज की क्लास में, किया जाए था? चलो ठीक है, पहला क्या पढ़े हो, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या पढ़े हो, तीसरा क्या पढ़े हो, चौथा क्या पढ़े हो, पांचवा क्या पढ़े हो, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां क्या पढ़े हो, कोई दिक्कत? यानी कि आज के क्लास में तुमने क्या क्या सीखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवेन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और यानी कि 10 प्रकार के सेट पढ़े, ग्रुप पढ़े नंबर्स का, क्या पढ़े, अब उन्हीं 10 प्रकार के ग्रुप्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नंबर। सिंपल सी बातें थी। अब इसके अलावा कुछ और छूटा तो मेरे को बताओ, जिंदगी भर यही पढ़ते आ रहे हो, 6 से 6 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़ ही रहे हो, 10 में पढ़वे करोगे, सब इसी है और कुछ है नहीं। 11 जाओगे तो 11 में भी मिलेगा भाई, छूटने वाला पीछा कहीं, अगर आगे चल के तैयारी करोगे तब वो मिलेगा, जाएगा काम आई। जो एक बार क्लियर कर देते हैं, सभी गिनती की संख्या को क्या बोलोगे, अगर नंबर, अगर गिनती की संख्या में जीरो उसको क्या बोलोगे, किसी नंबर को प्लस में माइनस में लिख दो उसको क्या बोलोगे, जिसको पी बटा क्यू के रूप में उसको क्या बोलोगे, जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जो 2 से कट जाए, जो 2 से ना कटे, जिसका फैक्टर 2 को हो, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, और जिसका स्टेप क्या हो, खत्म, कहानी खत्म। यही था, और कोई डाउट नहीं है। आज की क्लास में इतना ही, पूरा रिकॉल कर लेना, नए क्लास में मिला जाएगा तो एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा, ठीक है बस।